इस एपिसोड की शुरुआत में हैना किम के घर आते उसे पूरी बात रियलाइज हुई कि उसने बनाई हुई चीजें धीरे धीरे अपनी असली जगह पर वापस जा रही। इसलिए हैना सीधा रोने ही लगी। उसी वक्त किम ने उसे पार्क में मिलने के लिए बुलाया। सिचुएशन कुछ ऐसी है, दोनों शांति से आस पास है। हैना ने किम को शांति से ही बताया, तुम्हें पता है मैंने लांबा को क्यों ड्रॉ किया? आपको पता होगा लांबा कभी कभी तेजी से सलाइवा थूकता है। वैसे ही इंसिडेंट हैना के साथ हुआ था बचपन में। इसलिए उसने लामा को कॉमिक के अंदर विलन के साथ वाला दूसरा विलन बनाया। बस इन्हीं बातों बातों के बीच हमारा खतरनाक लामा भी चला गया। इससे हैना और ज्यादा उदास हो गई। किम ने उसे संभाला और घर पर जाने के लिए कहा, लेकिन किम के विला के बेड्स तो गायब हो चुके हैं। इसलिए किम उसे कहीं लेकर जाना चाहता, कहीं दूर। आपको पता है मुझे इस पूरी सीरीज में बस एक ही चीज काफी अजीब लगी कि लांबा कॉमिक के अंदर तो चला गया, लेकिन उसके बाल अभी भी इस दुनिया में थे। मतलब कैसे हो सकता है ये? छोड़ो। हैना को एकदम से हिट हुआ कि किम के पास भी ज्यादा वक्त नहीं है, वो ऐसे ही उदास उदास नहीं रह सकती। फिर दोनों एक खूबसूरत से होटल में आए और किम ने 2 रूम्स बुक करने का चाहा, लेकिन हैना ने कहा, 2 रूम्स क्यों? पहले मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी, अब तो करती हो ना। लेकिन उन्हें क्या पता था एक रूम में एक ही बेड आता है, मास्टर बेड। किम ने बड़े ही मासूमियत से पूछा, वैसे एक बेड पर 2 लोग क्या करते हैं? हैना जो भागी वहां से। डिनर के बाद ऐसे ही बातों बातों में डिनर के बाद ऐसे ही बातों बातों में हैना ने कह दिया, इस दुनिया में आए उस वक्त मुझे तुमसे दूर रहना था। अब जब तुम जा रहे हो मैं तुम्हारे पास हमेशा नहीं रुक सकती। किम ने रिप्लाई में कहा, अरे मैं तो कहीं नहीं जा रहा। तभी उसे पता लगा कि हैना को सब कुछ पता चल चुका है। मतलब पहले वॉच गई, बराबर, फिर लांबा गया, और अगली बारी बताओ किसकी होगी? ऑब्वियसली किम की। ये बस किम उसे खुश रखने के लिए ही छुपा रहा था, इसलिए उसने सारी बातें अपने तक ही रखी। और क्या, सब बातें बतानी ही पड़ी कि कैसे एक दिन सडनली पेन गायब हुआ। उस दिन से ही सारी चीजें धीरे धीरे गायब होने लगी। ऐसे करते करते उसका भी कभी भी नंबर आ सकता है ना। इस सब का दोषी खुद को ठहरा रही, क्योंकि उसने कॉमिक में उसे मार जो डाला। तभी किम ने उसे चुप कर कहा, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो इस दुनिया में आ पाया और तुमसे मिल पाया। किम ने एक मार्कर से हैना के हाथ पर वॉच बनाई, क्योंकि उसके जाने के बाद भी ये नहीं मिटेगा ना, इसलिए। फिर वक्त आया सोने का, जहाँ दोनों इतने शर्मा रहे थे कि क्या ही बताऊं, जैसे अभी भी उन दोनों की शादी हुई हो। सुबह सुबह किम बेड पे नहीं था। उसे लगा वो कहीं गया होगा। एकदम से उसे हिट हुआ, कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही उसने रिसेप्शनिस्ट से किम के बारे में पूछा, उन्होंने तो कभी भी इस नाम का व्यक्ति सुना भी नहीं, और जो किम नाम उन्होंने लिखा था पिछली रात वो तक मिट चुका। हैना जल्द से जल्द जुंगो के पास पहुंची और पूछा, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कहाँ है? किम, जो तुम्हारे साथ रहता। जुंगहो, जेन, ये भी किम के बारे में भूल चुके हैं। हैना को रास्ते में ये 3 बंदर मिले। इन्हें पूछने पर वो किम को पहचानते थे, लेकिन असली वाले को नहीं, कॉमिक वाले को। हैना ने पूरी कहानी बताने के बाद कहा, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि किम है कौन? अरे, जिसने मुझे सबके सामने गाल पर किस करा, वो है किम। ये सब यून को लगा कहीं ये बीमार तो नहीं है। उन सबको सच में उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। सबूत के तौर पर हैना ने उन्हें किम वाली वॉच दिखाई। यून ने जैसे ये ड्रॉ करी हुई वॉच देखी, उसने हैना को सारी चीजों से दूर रहकर रेस्ट करने के लिए कहा। मतलब आप समझ रहे हो, ये तीनों को लग रहा हैना को ये सब स्ट्रेस वगैरह की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब हेलुसिनेशन वगैरह। फिर हैना को उस रेजिडेंट में जाना था जहाँ किम रहा करता, बट उसे पता चला वहाँ तो कोई और रहता है, ना कि किम नाम का कोई व्यक्ति। हैना कई हद तक हार मान चुकी थी। उसका बस एक ही सहारा था, उसकी और किम की यादें। डैड को भी उसकी काफी चिंता थी, क्योंकि हैना कुछ दिनों से ना कुछ खा रही और बस सैड सैड सी है। हैना ने कॉमिक लिखना भी छोड़ दिया, और जिस तरह से उसके साथ चीजें चल रही, उसे लगने लगा कहीं ये सब उसका इमेजिनेशन तो नहीं। मतलब वो ये सोचने पर मजबूर हो गई कि किम वाली बात रियल थी या नहीं। उसकी हालत का अंदाजा सबको अच्छी तरीके से दिख रहा था। इन तीनों को असली रीजन पता नहीं है, लेकिन ये समझ चुका था कि हैना अंदर से टूट चुकी है। उसमें यून हैना को समझाते समझाते उसका पेंट ब्रश गलती से
किम के बनाए हुए वॉच पे लग पड़ा। और क्या, हैना रोने ही लगी। डैड ने उसे शांति से ही लेकिन डांटा, क्योंकि उसकी हालत देखो आप, वो अपने ना क्लास को अटेंड कर रही ना कुछ। डैड ने कहा, माना तुम्हें कॉमिक पूरी करनी है, लेकिन तुम्हें क्लास भी तो करनी होगी ना बेटा। इधर इन तीनों को रियलाइज हुआ हैना की ऐसी हरकतें पहले तो कभी नहीं थी। उन्हें पता लगाना है आखिर उसके साथ क्या चल रहा। उसमें वो एक हफ्ते से क्लास नहीं आई। डैड ने चुपचाप इन तीनों को अपने घर बुलाया, पता लगाने कि आखिर हैना के साथ क्या चल रहा। डैड को किम वाली पूरी बात पता चली और कंक्लूजन ये निकला कि ये तीनों उससे बात करेंगे, जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है इस तरह से। हैना बाहर निकलते ये तीनों ने उसे घेर लिया और फुल चीयर अप करने लगे। इसके बाद उन्होंने कहा, अकेले रहने से डार्कनेस तुम्हारे साथ रहेगी, जरा हमारे तरह बनो, एक्सप्लोरर जो इस पूरी दुनिया को अच्छे से खूबसूरती से जीना चाहती है। फिर ये तीनों हैना को कई सारी जगह लेकर गए, मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी जगह, जिससे सच में उसे काफी अच्छा लगा। आखिर हैना को समझा वो ऐसे हमेशा नहीं रह सकती, उसे किम को पीछे छोड़ना होगा। सो इसलिए हैना ने वो वॉच को मिटा दिया और पहुंची कॉलेज में। तभी उसने देखा किम जैसे ही लड़का उसके साइड में से पास हुआ। वो चुपचाप उसको फॉलो करते करते जेन को पूछने लगी, आखिर ये लड़का है कौन। तभी हमें पता चला ये अभी अभी यहाँ आया है, और साथ ही उसने जेन को पढ़ाई में पीछे छोड़ दिया और उसका नाम किम ही है। हैना उसके पास जाकर बैठ गई। उसकी हरकतें थोड़ी देर के लिए किसी पागलों की तरह थी। ऊपर से किम उसे बिल्कुल भी नहीं जानता। हैना के खुशी खुशी के चक्कर में वो थोड़ा जोर से बोल गई। उसका अंजाम प्रोफेसर ने किम को बाहर निकाल दिया। हैना ने कहा, पता है तुम पहले से बहुत ज्यादा बदल गए हो। हैना को पता था कि किम के पास पहले की कोई भी मेमोरीज नहीं है। उसने दोनों की रिलेशन की पूरी कहानी उसे बताई और ये कहते कहते चली गई कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम अच्छे से रेस्ट लो, कोई जल्दी नहीं है मेमोरीज रिगेन करने की। हैना इतनी खुश थी जिसकी कोई हद नहीं। साथ ही वो फ्लावर भी हैना ने उसे दे दिया। बाद में लंच के वक्त हैना ड्राइंग बुक लेकर उसके सामने बैठी और कहने लगी, बस देखो तुम अभी चोक करने लगोगे। उसने ऐसे ही ड्राइंग बनाकर देखी, इसलिए कि क्या वो सच में सच होती है या नहीं। उससे पहले किम ने हैना के पास आकर कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ आकर खाना खाना है तो बस कह दो, और तुम्हें मैं पसंद हूँ तो बस कह दो, क्योंकि तुम्हें मैं लाइक करता हूँ। किम के गले में खाना फंसा हो या ना हो, जुंगों की जरूर हो गया था। फिर से मैं आपको बता दूं, इस वाले किम को कुछ भी पहले का याद नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, समझे। इसलिए हैना उनकी किम को पूरी लव स्टोरी बताने लगी। लेकिन फिर भी किम को लगा उसे अपने कॉमिक में लेना है एज अ मेन लीड। उसकी मेमोरीज की वजह से वो कॉमिक वाली बात पर यकीन नहीं कर रहा। अब आप समझे किम क्या सोच रहा था अब तक। मैं आपको इन सिंपल में समझाता हूँ। भले ही पुराना वाला किम और ये नया वाला किम एक ही है, बट हैना दोनों को एक समझ नहीं पा रही। उसके लिए उसका प्यार वो पहले वाला किम ही है। वैसे वो कहीं कहीं सही थी, दोनों ही किम में बहुत डिफरेंस है। फिर आज से 3 साल गुजर चुके थे। हैना ने अपने साथ एक लांबा को रख लिया और आप उसके पूरे घर में के ड्राइंग से समझ सकते हो वो अभी भी किसे चाहती। वो अब बहुत सक्सेसफुल कॉमिक राइटर बन चुकी है। और आज हैना का बर्थडे था, इसलिए डैड ने उसे साथ डिनर करने के लिए इनवाइट करा। फिर दूसरा ही कॉल उसे चीफ का आया। उन्होंने बताया उसकी फर्स्ट कॉमिक बैड क्यूट बॉय बहुत बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है और ऑडियंस चाहते कि वो ये कहानी आगे बढ़ाए। हैना थोड़ी घूमने के लिए बाहर निकलते लांबा भाग गया, मतलब भाग ही गया। और हमने देखा कोई एक लड़का उसे लेकर जा रहा था। डैड ने दोबारा हैना को कॉल किया कि वो अब तक आए क्यों नहीं। हैना ने उन्हें पूरी बात बताई तो डैड ने उनके किसी को लांबा को ढूंढने के लिए लगा दिया। डिनर के वक्त वही लड़का, मतलब डैड का गेस्ट की एंट्री हुई और वो है किम, बिल्कुल पहले जैसा वाला। उससे भी अजीब बात, डैड ने कहा ये तुम्हारे मॉम के बेस्ट फ्रेंड का बेटा है, तुम इसी के साथ तो बचपन में खेलती थी ना, यही तो है तुम्हारा बचपन का दोस्त। उसकी फैमिली सडनली मूव होने की वजह से तुम दोनों उसके बाद से कभी नहीं मिले, नहीं तो अब तुम बेस्ट फ्रेंड रहते। चलो छोड़ो, तुम्हें क्या याद होगा। और जो हैना की आंखों से आंसू निकले उसकी कोई कीमत नहीं। मतलब आप पूरी कहानी समझे। किम कॉमिक में जाने के बाद वो वापस भाग कर आ गया। देख रहे हो प्यार। हैना ने भी उसे सेम सवाल पूछा कि तुम कॉमिक से बाहर कैसे निकले और ये कैसे हो सकता कि हम दोनों का बचपन एक ही साथ गया। मतलब उसने जो कहानी पहले किम को बताई थी, झूठी कहानी, वो अब सच बन चुकी है। हैना के तो कुछ समझ नहीं आ रहा।
तभी किम ने सारी बात बताई और कहा, वैसे एक्चुअली ये मुझे भी नहीं समझ रहा क्या चल रहा। बस उसकी मेमोरीज में वो किसी और सिटी में पला बड़ा, लेकिन उसे हमेशा से ऐसा लगता था जैसे वो किसी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन को मिस कर रहा। ये कंफ्यूजन तब तक ही रही जब तक उसे एक बुक नहीं मिली। नाम अ बैड गाय एंड अ गर्ल, सिंपल में क्यूट बैड गाय, जो हैना की ही पहली बुक है। और इस एपिसोड में इतना ही। आपको कैसी लगी ये एपिसोड, ओ सॉरी एपिसोड नहीं, पूरी कहानी, क्योंकि ये था लास्ट पार्ट। और आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करो। सो बाय बाय।